अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरा मुख्तार और आज मैंने टिकटॉक पे एक न्यू वीडियो देखी है जो कि यशमा गिल की है। इसका टॉपिक है जर्नी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, जिसमें वो अपनी जर्नी का सफ़र बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ और स्टार्ट में उनकी किस किस हर्डल्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो ये वो बता रही हैं कि स्टार्ट में वो यूँ समझे डीमोटिवेट या सेल्फ स्टीम की कमी थी उनके अंदर। वो ये सोचती थी जब वो क्लास में जाती थी तो अक्सर बच्चे उन्हें चिढ़ा रहे होते थे कि उन्हें कभी अगली बोल के चिढ़ा रहे होते थे। उन्हें लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। उसके बाद क्या होता है कि यशमा गिल बताती हैं कि उसके बाद ये घर जब जाती तो इनके इसके जो फादर थे उनकी 2 शादियाँ थी, तो वो घर के हालात भी कुछ इस तरह से थे कि कभी घर जब जाती तो सेपरेशन की बात होती। वो भी अक्सर अपने घर कान ला के सुन रही होती थी, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन वो बताती हैं कि उन्होंने वहाँ से भी यही सब सीखा कि अम्मी कहती थी जब डिवोर्स हो जाएगी तो बेटी जो है वो मैं अब्बू के पास रहूँगी या अब मम्मा के पास रहूँगी, और अगर मम्मा के पास रहूँगी तो मम्मा पहले सोचती हैं कि बेटियाँ जो हैं वो बोझ होती हैं, और अगर पापा के साथ रहूँगी तो फिर वही स्टेप मदर वाली सिचुएशन मुझ पर जुल्म होगा। इस तरह की बातें सारी उनके माइंड में आने लगती हैं। और स्टार्ट से वो हॉरर मूवी देखती थी और उन्हें ऐसे देखा होता था कि बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को पीटा जाता है, और ना बच्चों के साथ जो भी ज़्यादतियाँ होती हैं वो सब मूवीज़ भी इस तरह से देखती थी। इसलिए उनका माइंड सेट होने लगा था कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ज़्यादा फील करने लगी। एक दफ़ा होता है कि वो कहीं किसी काम के लिए जा रही होती हैं या किसी टेस्ट वगैरह इंटरव्यू के लिए, तो उनकी मदर उन्हें कह देती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा नाफरमान हो, इसलिए तुम कभी कामयाबी तो कर ही नहीं सकती। और ये बातें वो सोचती है और कहती है मुझे मम्मा ने ऐसे ही कह दिया। लेकिन होता यही है कि वो ड्राइविंग कर रही होती हैं और रास्ते में उन्हें कॉल आती है, और वो कॉल जो आती है वो उन्हें ऐसे अल्फाज कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं। वो अल्फाज इसी तरह के ही होते हैं यशमा से कि उन्हें किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है। तो वो सोचती हैं कि हाँ, मुझे अम्मी ने कहा था कि तुम वाकई बहुत ज़्यादा बदनाम हो और तुम कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकती, तो आज यही हो रहा है मेरे साथ। उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं कर पा रही। उनकी बातें मुझे सही कहती हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो ये सब बातें सोच सोच के डिप्रेशन में अपने माइंड में सेट करने लग जाती हैं कि वाकई सब कुछ ऐसा ही है, दुनिया ऐसी ही है। लेकिन यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हुए अपने आप को ऐसा फील कर रही होती हैं कि मैं अभी बेहोश हूँ। इतने में वो हॉस्पिटल जाती हैं, और जब वो हॉस्पिटल जाती है इमरजेंसी वार्ड में, तो वहाँ की जो लाइट्स होती हैं उसे लगता है ये लाइट्स मुझे मार रही हैं, और जो हॉस्पिटल की शोर की आवाज़ें होती हैं वो उसे फील कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने हॉरर मूवी में देखा होता है कि ये आवाज़ें जो है इंसान जब लास्ट स्टेज पे होता है जब ये आवाज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद ये होता है जैसे वो होश में आती है, उनकी एक फ्रेंड्स होती हैं, वो कहते हैं यशमा आपके जो होठ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लू हो रहे हैं, और यशमा अपने आप को इमेजिन कर रही होती है बस मैं अब मरने वाली हूँ। इतने में उनके फादर को कॉल करते हैं डॉक्टर, उनके फादर आते हैं और उनके फादर को बताते हैं कि ये शायद इनका नर्वस पेंड हो गया या नर्वस प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनको इसकी सिक्योरिटीज़ के पास दिखाएँ ताकि जो ये रिकवर कर सकें। फिर अब वो फील करती हैं कि शायद मैं भी मूवीज़ की तरह हो जाऊंगी और मैं पागल हो जाऊंगी, मैं भी जैसे लोग बाल काट रहे होते हैं अपने एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, इस तरह की बातें उनके माइंड सेट में आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद यही होता है कि वो मेडिसिन ले रही होती हैं। अब वो इतनी ज़्यादा ये बातें सुन सुन के टॉर्चर होने लग जाती हैं। अब उनको इतना ज़्यादा फील होता है, वो एक रूम से दूसरे रूम भी जा रही होती हैं, तो उनके माइंड में यही बात सेट होती है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत। इस तरह की बातें उनके माइंड में सेट होने लगती हैं। अब क्या होता है, वो बैठी भी होती हैं, उनके फादर आते हैं 2 घंटे की ड्राइव करके हाईवे से, उसके बाद जॉब से थके आ रहे लेट नाइट आते हैं, और वो देखती हैं उनके सामने जाते हैं और 2 घंटे वो कुछ कर ही रही होती हैं, तो 2 घंटे बाद दोबारा फादर रेडी होकर वापसी आ जाते हैं। वो पूछती हैं कि आप अभी तो गए थे और आप अभी वापसी आ गए, तो उनके फादर कहते हैं अगर मैं अपनी नींद पूरी कर लूँगा तो आप लोग कैसे सोएंगे। मतलब एक फ़ादर जो है अगर अपनी नींद पूरी कर लेगा तो उसके बच्चे सुकून से कैसे सोएंगे। ये बातें उसके बिल्कुल माइंड में लगती हैं कि मैं क्यों इस तरह के डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ, मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, मैं क्यों पीछे हट रही हूँ। इस तरह से ये सफ़र उसका स्टार्ट होता है अब सक्सेस की तरफ, क्योंकि वो सोचना स्टार्ट कर देती है। अगर हम किसी मरीज़ को बता देंगे ना कि आप बीमार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसका माइंड इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाता है। अब यही होता है कि अब वो सोचती है कि मैं अब जो है वो मम्मा का सहारा नहीं लूँगी, हर काम खुद करूँगी। वो अपना सारे काम खुद करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो क्या करते हैं, ड्राइव पहले पार्क करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी गाड़ी, उसके बाद वो दूर तक लेके जाना स्टार्ट करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करती हैं। उसके बाद उन्हें लगता है मैं बेहतर हूँ, तो घर वाले सजेशन देते हैं आप अपनी दोबारा से एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। अब वो कहती है मैं पाकिस्तान में नहीं एजुकेशन स्टार्ट करूँगी, मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगी ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ।
ये होता है वो अकेले प्लेन में जाती हैं, अकेले लोगों का मुकाबला करती हैं। उसके बाद जहाँ वहाँ जाने के बाद भी वो 2 मिनट की ड्राइव पे एक यूनिवर्सिटी होती है और एक 1 आवर के उस ड्राइव पे होती है, डिस्टेंस पे होती है। लेकिन वो वाला सिलेक्ट करती हैं जो ज़्यादा दूर यूनिवर्सिटी होती है, ताकि वो ज़्यादा जान सकें, ज़्यादा ड्राइव कर सकें, ज़्यादा सीख सकें। अपने आप के जो वीक माइंड है उसे ख़त्म करना चाहती हैं वो। बस फिर यही होता है क्या वो काफ़ी रिकवर कर लेती हैं और एक बहुत अच्छा अपने आप को फ़ील करने लगती हैं। अब वो कहती हैं कि मुझे ये डिप्रेशन भी ख़त्म करना है। अब वो क्या करती हैं कि एक जगह वहाँ जाती हैं। अब उन्होंने जब 16 साल की थी जब ही सोच लिया था कि मुझे एक एक्टर बनना है। जो उन्हें लगता था कि मैं अगली होने की वजह से, डिप्रेशन के होने की वजह से, मुझ में कमियों की वजह से मैं नहीं बन सकती। अब ये सोचती हैं कि मुझे करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। ये एक्टिंग के लिए जाती हैं और बहुत ज़्यादा नाम कमाती हैं और अपनी जो भी कमियाँ उन सबको ख़त्म कर लेती हैं। तो ये आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमें यही सबक मिलता है कि इंसान के अंदर कुछ भी कमियां जब तक इंसान खुद से ख़त्म ना करना चाहे वो नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि अपनी कमियों को खुद से कवर करे और आगे बढ़े। और यही आज का मेरा पैगाम था सबके लिए। पाकिस्तान मुस्कुराता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।